नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में एक और नई रिक्रूटमेंट के साथ अभी नया वीडियो लेके आई हूँ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में राजस्थान से रिलेटेड वैकेंसी आई है। आरपीएससी की वैकेंसी है। अभी आज देख पा रहे हो, आज ही की डेट की अभी जस्ट ये वैकेंसी जारी हुई है। आज की डेट में यहाँ पे डेट देख पा रहे हो 24 अगस्त 2022। आज अभी थोड़ी देर पहले ये रिलीज हुआ है। ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप वहाँ इसके ऑफिशियल साइट पे जाके भी देख सकते हो। इसके अलावा अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आई है। अभी जो वैकेंसी आई है वो आई है, एक तो सिविल के लिए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 41 पदों के लिए है। इसके अलावा सेकंड जो पद है वो है रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड के लिए 14 पदों के लिए है, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड फोर्थ के लिए 63 पदों के लिए है। तो 3 पोस्ट हैं, और वैसे देखा जाए तो 2 ही पोस्ट हैं। इन दोनों पोस्ट को तो मर्ज किया गया है। बाकी वैसे देखा जाए तो 2 पोस्ट हैं। एक असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की 41 पोस्ट हैं, और 14 पोस्ट और 63 पोस्ट हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड सेकंड और ग्रेड फोर्थ की हैं। अब हम यहाँ अलग अलग डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहली जो पोस्ट है हमारे पास वो है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, जो 41 पोस्ट हैं। इसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ देख सकते हो। सामान्य वर्ग के लिए जनरल के लिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे 12 पोस्ट हैं। जनरल महिला के लिए 4 पोस्ट हैं। विधवा के लिए 1 पोस्ट है। SC ST के लिए 6 पोस्ट हैं। SC के लिए 6 हैं। ST के लिए 4 पोस्ट है। OBC के लिए 8 पोस्ट हैं। MBC के लिए 2 हैं, और EWS के लिए 4 पोस्ट है। तो इस तरह से इनका डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। नेक्स्ट जो सेकंड पोस्ट है वो है राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड की। इसकी टोटल 14 पोस्ट हैं, जिनको अलग अलग आप यहाँ देख पा रहे हो किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। तीसरी जो पोस्ट है वो है अधिशासी अधिकारी वर्ग फोर्थ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड फोर्थ के लिए। इसके लिए 63 पोस्ट हैं, 63 पोस्ट हैं टोटल, जिनको इस तरह से डिस्क्राइब कर रखा है। अब आप यहाँ देख पा रहे हो एक नोट लिखा हुआ है। इस नोट में आयोग द्वारा राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड और अधिशासी अधिकारी वर्ग फोर्थ के पदों हेतु एक ही प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया है। इन दोनों की परीक्षा है, पोस्ट अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों की परीक्षा है वो एक साथ होने वाली है। इसलिए मैंने आपको बोला कि 2 ही जगह पे हम कंसीडर करके चलते हैं। पहले वाले सिविल इंजीनियर वालों का अलग पेपर होने वाला है, और इन दोनों पोस्ट के लिए एक ही पेपर होने वाला है। इसलिए अगर आप जब फॉर्म भरो तो अच्छे से फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते वक्त अपनी जो प्राथमिकता है उसको ध्यान में रखते हुए भरना है कि आपको इनमें से किस में सिलेक्शन चाहिए, तो उसको प्राथमिकता देनी है। जैसे मान लो कोई कैंडिडेट फॉर्म भरते वक्त उसको जाना तो है रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड में, और वो पहले अगर इसको प्राथमिकता दे देगा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड थर्ड को, तो उसको पहले पोस्ट यहीं पे मिलेगी। तो इसलिए आप फॉर्म भरते वक्त इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम अभी इसके सिलेबस के बारे में, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में ये सारी डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो सिविल वालों के लिए तो बीटेक होना ज़रूरी है। बीटेक सिविल से अगर जिस कैंडिडेट ने बीटेक कर रखी है उनके लिए ये पोस्ट है। आप इस जगह पे आप देख पा रहे हो इसको कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर सिविल में ग्रेजुएशन कर रखी है, सिविल में BE कर रखी है, तो वो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो सेकेंड और थर्ड नंबर की जो पोस्ट हैं उनमें आप किसी भी ट्रेड से, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो एनी ग्रेजुएट यहाँ पे एलिजिबल हैं। यहाँ इसके अलावा आप देख रहे हो कि जो सिविल वाले हैं, सिविल वालों का जो ग्रेड पे रहने वाला है वो ग्रेड पे 5400 रुपये रहने वाला है, और राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड के लिए 4800 रुपये ग्रेड पे रहने वाला है, और अधिशासी अधिकारी वर्ग फोर्थ के लिए जो ग्रेड पे रहने वाला है वो 4200 रुपये रहने वाला है। फॉर्म की जो आयु सीमा है, आयु सीमा की हम बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष होना जरूरी है, और मैक्सिमम 40 वर्ष तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन मिला हुआ है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो जो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए 5 वर्ष का
5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा राजस्थान के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए यहाँ पे 10 वर्ष की छूट दी गई है। पुरुष के लिए 5 वर्ष की थी और महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट है। इस जो जनरल की महिलाएं हैं, सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं जिनको कोई आरक्षण नहीं मिला हुआ है, उनको 5 वर्ष की छूट मिली हुई है। जो विधवा हैं या कोई जो जिन्होंने छोड़ दिया है, तो उस तरह की जो महिलाएं हैं उनकी कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है, वो किसी भी एज में ये फॉर्म फिल कर सकती हैं। इसके अलावा बाकी जो और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आप फॉर्म फिल करने से पहले इन सारे पॉइंट्स को, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे बताऊंगी तो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये सारे पॉइंट्स आप देखते रहिएगा। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते हुए चलती हूँ। ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो इस वीडियो को। इसको नोटिफिकेशन को आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको डिटेल से फॉर्म भरने से पहले पढ़ के जरूर पढ़ना है, उसके बाद फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आवेदन तिथि, कब से कब तक ये फॉर्म भरा जाने वाला है। तो फॉर्म भरना स्टार्ट जो होने वाला है वो होने वाला है 29 अगस्त 2022 से लेके 27 सितंबर 2022 तक ये फॉर्म भरा जाने वाला है। तो 29 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है और 27 सितंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो अभी टाइम है इसमें, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जब इसका फॉर्म स्टार्ट होएगा तो आपको और बता दिया जाएगा कि फॉर्म किस तरह से फिल करना है, सारी डिटेल दे दी जाएगी। इसके अलावा हम पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या कुछ आने वाला है एग्ज़ाम, आप फॉर्म भरने के लिए या तो आप इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, ये नोटिफिकेशन भी आप इसकी ऑफिशियल साइट से देख सकते हो, rpsc.rajasthan.government.in पे जाके ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट इस लिंक को इसको डाउनलोड कर सकते हो। और नहीं तो आप SSO ID से, राजस्थान के जितने भी RPSC के फॉर्म हैं वो SSO ID से डायरेक्ट फिल किए जा सकते हैं, तो आप SSO ID के थ्रू भी SSO पोर्टल से भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, जहां पे आपको एक बार 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक चीज़ का जो ध्यान रखना है वो ये है कि आप जो आपका OTR की प्रोफाइल है, आपका नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, जन्म तिथि हो गई, लिंग हो गया, सेकेंडरी या उसके समकक्ष जो भी है, आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड की जो डिटेल्स आप फिल करते हो, उसको एक बार OTP जनरेट होने के बाद अब आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये फॉर्म भरते वक्त बहुत ध्यान से भरना है, ऐसे जल्दबाजी में नहीं भरना है, क्योंकि दोबारा चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा तुम्हें। इसके अलावा आपको ये फॉर्म भरते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपका एप्लीकेशन ID जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है। कई बार हम फॉर्म इस तरह से सबमिट कर देते हैं कि ID जनरेट होती ही नहीं है, तो वो फॉर्म माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपको अच्छे से देना है ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो मिलती रहे। फॉर्म फीस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपने मान लो फिर भी कोई गलती हो जाती है, तब आप उसको चेंज करने के लिए 500 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि ऐसी कोई गलती करनी ही नहीं है कि 500 रुपये हमें दोबारा से लगाने पड़े। परीक्षा शुल्क की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फीस रखी गई है वो है 350 रुपये, और जो राजस्थान के नॉन क्रिमिलेयर पिछड़ा वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फीस रखी गई है ये रखी गई है 250 रुपये। जनरल वालों के लिए 350 रुपये है, EWS वाले और नॉन क्रिमिलेयर पिछड़ा वर्ग वाले, अति पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 250 रुपये है। इसके अलावा जो कैंडिडेट 2.5 लाख रुपए से जिनकी इनकम कम है, उन कैंडिडेट के लिए 150 रुपये हो जानी है ये फीस। और जो TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं 12 जिले की समस्त तहसीलों के शहरिया आदिम जाति के जो आवेदक हैं उनके लिए ये फीस रखी गई है 150 रुपये। तो ये आप ध्यान दे लेना कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, उस अकॉर्डिंग ही आपको ये फीस फिल करनी है, फीस लगने वाली है आपकी। अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा के पाठ्यक्रम की कि परीक्षा में क्या कुछ आने वाला है। तो पहली पोस्ट जो है सिविल इंजीनियरों की, जो सहायक अभियंता सिविल के लिए जो पोस्ट है, उसके लिए उस पोस्ट के लिए आपका जो पहला पेपर होने वाला है, पहले पेपर का भाग ए में आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान,
राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल और दैनिक विज्ञान। कहने का मतलब है कि पूरा राजस्थान का जीके आ गया है यहाँ पे। राजस्थान के जीके के साथ साथ आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल करंट अफेयर हो गई और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन हैं वो भी आने वाले हैं। तो इनसे आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपका जो खुद की सिविल ट्रेड से रिलेटेड, डिग्री से रिलेटेड आपका जो सिलेबस आने वाला है वो 80 नंबर का आने वाला है। तो टोटल जो क्वेश्चन है, टोटल नंबर है वो 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, 120 नंबर के हैं और 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। ये तो था पहली पोस्ट। अब सेकंड और थर्ड पोस्ट की हम बात कर लेते हैं। राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड और अधिशासी अधिकारी वर्ग फोर्थ, इन दोनों का एक ही पेपर होने वाला है, सेम पेपर होने वाला है, अलग अलग पेपर नहीं होने वाला है। तो इनके भी सेम सामान्य ज्ञान, भारतीय अब इसके अंदर सिविल वालों में इंडिया का कुछ भी नहीं आ रहा था, ओनली राजस्थान जी के आ रहा था। लेकिन यहाँ पे भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का जीके तो आ ही रहा है। राजस्थान का जीके के साथ साथ इंडिया जीके भी यहाँ पे कंसीडर कर लिया गया है। टोटल 80 नंबर का ये पेपर रहने वाला है भाग ए। भाग बे की अगर हम बात करें तो उसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकाय से संबंधित विविध नियम और योजनाएं, सिर्फ इसी से रिलेटेड ये 40 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल 120 नंबर का रहने वाला है। यही 2 घंटे का टाइम इनका रहने वाला है। तो ये था। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है। तो टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बाकी आपको देखो यहाँ दिया हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी अच्छे से फिल करना है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू दिया जाएगा। अगर आप बाद में चेंज कर लेते हो तो वो अभ्यर्थी की जिम्मेदारी रहेगी, तो वो आपकी खुद की जिम्मेदारी रहेगी। तो आप जो परमानेंट नंबर है वही देने हैं, परमानेंट मेल आईडी है वही देनी है। बाकी और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो पॉइंट दिए हुए हैं वो आप इसमें पढ़ लेना, क्या कुछ दिया हुआ है अच्छे से। इसको पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद फॉर्म फिल करना है। जो इम्पोर्टेंट नोटिस था, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ऐसी ही और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जो भी नए वैकेंसीज आती हैं और इनसे रिलेटेड नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।